साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। समय क्या हो रहा है आप स्क्रीन पे देखिए, 9:01 PM, रात के 9:01 हो रहे हैं। और ये समय हम नहीं दिखा रहे हैं, ये दुनिया का समय है जो BBU में दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स हैं जो आपको दिख रहा है, वो बिस्तर भी बिछे हुए हैं, पुलिस भी मौजूद है। उधर देखिए महापुरुषों की फोटो रखी है और गार्ड साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोग अंदर से भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ वीडियोस जा रहे हैं, मगर ये बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ से हूँ। क्या करने आओ भाई? यहाँ पे मेरा MA मतलब हिस्ट्री से था और कंप्लीट हो गया है। हम वही लोग हैं जो पुराना वाला मैटर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा अश्वनी का, राहुल का, आलोक का, जो हमारे ऊपर बेरहमी से यहाँ के सुरक्षा कर्मी गार्डों द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया, फिर हमारे खिलाफ FIR 4 नामजद और 23 अज्ञात करके हमारे खिलाफ FIR करके जेल भेज दिया गया। हमारा वही मसला अभी तक चल रहा है और हम लोग अपने न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हमारा वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा राजपथ भारत पे, आप देख पाएंगे। गार्ड साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? छात्रों को सस्पेंशन कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मनाने के लिए छात्र जा रहे थे, परमिशन मिला नहीं। एक तो जब क्वेश्चन पूछने गए, क्योंकि कुछ लोगों को डीजे अंदर ले जाया गया था, परमिशन पूछने गए कि परमिशन उनको कैसे मिला है और हमें तो नहीं दिया। तो वो रहते नहीं है, VC आवास के पास खड़े होते हैं। वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो उनको पहले से ही बैरिकेडिंग करके स्टार्ट कर दी जाती है। 20 से 25 लोग रहते हैं वहाँ पे, गार्ड्स लोग रहते हैं, वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। पहले से ही जो सुपरवाइजर रहते हैं पहले वही हाथ छोड़ते हैं, उसके बाद सारे गार्ड्स हाथ उठाने लगते हैं बारी बारी। ये वही मामला है 14 अप्रैल का। तो वो 14 समझ सकते हैं आप, तब से धरना चल रहा है। डिटेंशन करा दिया गया। बीच में आप लोग धरना खत्म भी कर दिए थे? हाँ, बीच में नहीं, डिटेंशन करा दिया गया हमारा। फिर हम पिटने के बाद, सुन तो लीजिए, पिटने के बाद हम क्या हुआ कि प्रोटेस्ट पे बैठे। काफ़ी दिनों तक प्रशासन से बात चलती रही, वो मानी नहीं, हमारी बातें मान रही नहीं है, क्योंकि FIR हमारे खिलाफ नहीं, मतलब उन पे नहीं कराया, उल्टा हम पे करा दिया। हमारी मांग थी कि प्रशासन हमारा गार्जियन है, वो जाके FIR कराए, उन्होंने कराया नहीं। अभी तक लास्ट तक कोई वो नहीं आया, तो फिर बाद में हमें उठवा लिया गया वहाँ से। पुलिस आती है, हमें डिटेंशन कर दी और वहाँ से 3 दिन तक, मैं भी थी उसमें, 2 महिला थे, बाकी 29 लोग थे, जिसमें एक नाबालिग भी था। तो सबको जेल भेजा गया, नाबालिग लड़के को भी छोड़ा गया, बाकी हमें एक हमारी गार्जियन माँ थी, उनको भी ले आके 2 बजे रात में छोड़ा गया। और फिर उसके बाद सारे लोगों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। जमानत के बाद वो लोग आए, 3-4 दिन बाद जमानत के बाद आते हैं, जस्ट एंट्री करते हैं, उनके सस्पेंशन आ जाता है 3 महीने का। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, वो FIR तो कोर्ट में चल रहा है, लगातार चल रहा है वहाँ पे, फिर से उन पे डिबार आ गया। अच्छा। हाँ, कि उन्होंने लाइफ टाइम में कभी एडमिशन नहीं ले सकते इस यूनिवर्सिटी में। तो ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में बच्चे कोर्ट तक गए। बच्चों का जरा नाम बताइए जरा। अश्विनी है, आलोक है और राहुल, विकास। पूरा नाम तो यही है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। आपका क्या? और अभी जो मामला है, पूरा सुन लीजिए। अभी जो मामला है उसी कंटेस्ट में है कि आपके पास एक अथॉरिटी है, उनके पास, जैसे कोर्ट ये बोल रहा है कि आप कोर्ट से ले आइए, आप तो कोर्ट अकेले गए हो, आप कोर्ट से ले आइए, निर्णय हम ले लेते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो 2 लोगों में अगर विवाद भी होता है, वो बोलते हैं कि SIS एजेंसी ने कराया FIR, चलिए फिर हमारा और उनका कॉन्फ्लिक्ट रहने दीजिए, आप तो आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, आपका जो मसला ही नहीं है तो। लेकिन ये भी नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं कि कोर्ट से जो आएगा। मैं कहती हूँ कि आप जब झगड़ा होता है 2 नेकब्योर में, तो क्या होता है कि एक अगर बगल वाला चाहता है कि रिजॉल्व हो जाए, वो जाके बोल देता है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ वापस, तो हो जाता है। तो ये वापस ले लें, हम तो ये चाहते हैं। तो इनसे हम गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। इनके पास भी एक अथॉरिटी है, वो भी ले सकते हैं निर्णय, लेकिन ये नहीं ले रहे। अच्छा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए इतना क्रूर बन गए हैं प्रशासन कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसी लिए हम यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, कि ऐसा हम होने नहीं देखना चाहते। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंपी है। अच्छा,
आप भी साथ में प्रोटेस्ट कर रही हैं? हाँ, मैं भी इन लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रही हूँ क्या क्योंकि जरूरी है प्रोटेस्ट करना? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हमारी मांगें पूरी हो नहीं रही है। उन लोग को पता ही नहीं लग रहा है कि हम लोग को भी ज़रूरत है, एंट्री हमारी अगर है, हमें एडमिशन मिल गया है तो हमें एंट्री की ज़रूरत है, हमें भी पढ़ना है इसमें। तो इस वजह से अगर वो एंट्री दे देते तो फिर हम ये हड़ताल पे अपना खत्म। आपने बात की थी अंदर जाके? आपकी कमेटी या डेलीगेशन गई थी बात करने? बिल्कुल, हमारी जो कमेटियाँ हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं इसके, वो जाके पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं और बाकी सबको ये पहले से बता दिया गया है, उसके बाद ही ये हम लोग किए हैं प्रोटेस्ट। हालांकि पुलिस को भी हमने वो एप्लीकेशन भेजा कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 16-17 लोगों को अंदर भेजा गया कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तब हम जाके धरने पे बैठे और हम पहले से सिक्योरिटी मान चुके हैं सबसे। थोड़ा सा वाक्य मैं आपको याद दिला दूं, ये वो वाक्य है जो मैंने ही कवर किया था और इस मामले में ये था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का परमिशन नहीं मिला था, मगर डीजे इसमें आया था जब रामनवमी टाइप का कुछ प्रोग्राम इवेंट करवाया गया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। राम मंदिर का जो वो हो रहा था हाँ। उस समय डीजे फिर उसके बाद और भी बहुत से मुद्दे हैं। और कहा गया था कि पता नहीं कहाँ से आया भाई। हाँ लोगों ये बात वहां से आई थी ना? हाँ प्रशासन की ओर से बोला गया था कि बाहर से पता नहीं कैसे आ गया उन गाड़ियों में। और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि कितने संख्या में आप गिनिए, उंगली में आप बच्चे गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रशासन है यूनिवर्सिटी का। और पुलिस प्रशासन देखिए कम से कम 20 से पुलिस वाले होंगे। मतलब छात्रों पर एक मानसिक रूप से एक दबाव बनाने का वो हो रहा है महिला कि पुलिस कर्मी नहीं दिख रही है मुझे, सब मेल दिख रहे हो। जहाँ पे प्रोटेस्ट में महिलाएं मौजूद है, एक पुलिस है, हाँ, महिला पुलिस वो ऑफिसर है। हाँ इंचार्ज हैं वो आई हैं अभी। और बाकी कोई सिपाही नहीं है अभी। क्या नाम बताया था जिन जिन लोगों को पर FIR है, मुकदमा दर्ज है? देखिए अश्विनी सिंह है और अश्विनी कुमार, आलोक राव और राहुल हैं, एक और विकास हैं। सब कुमार है। हाँ कहीं ना कहीं सभी बहुजन है। सभी हम तो डायरेक्ट खोल के कह सकते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है ये जिसमें 50% जिनका रिजर्वेशन है सब वही हैं। और उन्हीं की हक की लड़ाई पे। और उन्हीं की हक की लड़ाई की जो कि और सबसे दुख का विषय मुझे बहुत ही दुख होता है कि काश डॉक्टर अम्बेडकर अगर जीवित होते तो उन्हें अपने आप पर बहुत वैसा महसूस हो रहा था कि मैंने लोगों को क्यों अधिकार दिया। क्योंकि जो यहाँ के प्रॉक्टर हैं वो भी एक ऐसी समुदाय से आते हैं और जब 25 अन्य व्यक्तियों पर बिना नाम जब्त FIR दर्ज हुई है और 9 लोगों पर नाम जब्त FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से 5 लोगों को अंदर ले लिया गया और जैसे 4 बच्चों को छोड़ दिया गया। एक ऐसा लगता कि इसमें प्रॉक्टर जैसे व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट में बैठते हैं, जातिवादी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और अपने समाज के जो छात्र हैं उनका तो मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए बैक डोर से, फ्रंट से भी आकर कि नहीं बेटा तुम पढ़ो और उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं कि बाबा साहब को जितना संघर्ष करना पड़ा उतना तुम ना करो और देश दुनिया में अपना नाम कमाओ। बड़ा दुख होता है। जब ये वाकया हुआ था उस वक्त बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद से इन बच्चों की मुलाकात हुई थी और उन बच्चों में एक लड़का अश्विनी था जिसने उनसे बात की थी। हाँ तो आप ये बताइए क्या हुआ पूरा वाकया भाई? बात आज तुमने की थी कि ऐसे ही प्रोटेस्ट पे आप बैठ गए? नहीं, हम लोग जो है पिछले 15 से 20 दिन हो गया हमने उनको लेटर लेके लिखा हुआ है कि भाई हमारा ये रेमेडीज है, एडमिशन हो गया है, हमें अनुमति दी जाए। जो आधार आपने बनाए हैं कि FIR है, तो FIR तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, उनको तो नहीं किया अभी डी बार आपने, तो हमारा भी डी बार खत्म करिए और हमको पढ़ने दीजिए क्योंकि हमारा एडमिशन। एक मिनट आप कह रहे कई लोगों पे है। हाँ। मगर आप 4 है जो घेरे में। बिल्कुल। कौन 4 लोग हैं वो यहाँ पर? राहुल, विकास और आलोक और मैं। आलोक और मैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिन में काफी बच्चे थे, क्या बात हुई अभी? आप जानते हैं कि जिस तरीके से जो दमन के प्रोसेस रहे हैं, जब भी हम लोगों को डर लगता है, पुलिस से डर, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, पुलिस से डर लगता है, इस तरह की चीज़ों से डर लगता है। कोई सा भी नॉर्मल स्टूडेंट है जो इस तरीके से पहली बार अगर इंट्रोड्यूस होगा वो डरेगा। तो यही एक बड़ा कारण है कि छात्र यहाँ पे नहीं है। ये पुलिस इतनी बढ़ाई गई, अभी तो आप कम देख रहे हैं। तो हम लोगों ने 15 दिन पहले ना उनको लेटर भी दे के रखा हुआ है, एडमिशन को भी लेटर दिया हुआ है, पुलिस को भी दे के रखा हुआ है। इन सबके बावजूद एक प्रोसेस के जरिए ही हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हम लोगों का जो मांग है, मतलब आपने लेटर दोनों को जमा कर दिया और शांतिपूर्ण धरना चला रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस बोल रही है कि हम इसको डिटेन कर सकते हैं। बाहर जो बोला एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया कि इनको डिटेन कर लीजिए। ये सब कुछ एक माहौल बनाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारा एडमिशन अगर ले लिया
तो हमें क्लास करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि क्लास लेने का अनुमति मिले हमको और हमको फिर से पढ़ने दिया जाए, क्योंकि लगातार हमको पिछले 6 महीने से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली ट्रॉमा से झेल रहे हैं, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको क्लास करने की अनुमति मिले। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं मौजीलाल गौतम हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं लखनऊ मंडल कोऑर्डिनेटर। आपका मंडल भी लखनऊ है और इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आप लोगों की क्या बात हुई बच्चों से आप लोग? देखिए, ऐसा है कि देश का माहौल आज थोड़ा से हमें लगता है कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनसे उनके प्रतिरोध में ये सरकारें चल रही हैं। बहुत सारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे अधिकार संविधान में निहित किया, उन संविधान के अधिकारों के खिलाफ ही सरकारें काम कर रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस प्रशासन ने मैं जो वहीं जा रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से यह अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और आज हमारे ही बच्चे रोड पर के और गेट से बाहर निष्कासित करके बैठा ले गए हैं, और उनको आज पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनको आज, चूंकि मेरी ये पहली पीढ़ी है और इस पहली पीढ़ी को ही आज डिबार किया जा रहा है, किसी न किसी कारण से उनको निकाला जा रहा है और पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। हजारों साल से हमारा ये समाज शिक्षा से वंचित किया गया, हजारों साल से, और हजारों साल के बाद ये जब वंचित, ये समाज को आज जब संविधान इस देश में है, संविधान होते हुए भी हमारे बच्चों को आज निष्कासित किया जा रहा है। क्या आप ऊपर पार्टी में इस बात की कंप्लेन करेंगे कि अभी कंप्लेन ही नहीं, मैं खुद पार्टी में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा मैं इस लखनऊ मंडल का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझको जो जानकारी मिली और जानकारी के अनुसार मैं आया यहाँ और मैंने वास्तविकता को पता करने का प्रयास किया। ये 4 बच्चे, इससे पहले भी कोई प्रोग्राम था, उस समय जयंती भी थी परम पूज्य बाबा साहब की। बाबा साहब, मैं आपको बता दूं, मैं उस कार्यक्रम को जानता हूँ, बाबा साहब की जयंती हो रही थी और इन्होंने परमिशन मांगी थी, उसकी परमिशन नहीं दी थी। वो ठीक है, मगर उसके बाद राम मंदिर बन रहा था। हम ना रामनवमी का विरोध करते हैं और परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने में किसी रामनवमी का अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम दोनों का सम्मान करते हैं, वो अपने स्तर से मनाएं, अपने स्तर से मनाएं। जब अगर किसी भी विश्वविद्यालय में अगर रामनवमी मनाई जा सकती है, तो परम पूज्य बाबा साहब की जयंती, जिन्होंने इस देश के संविधान में अपना अहम योगदान दिया है, तो उनकी जयंती भी मनाने में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, और रामनवमी मनाने में हम किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। और जिन बच्चों में रामनवमी का उत्साह है, अच्छी बात है, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती में उत्साह है, तो उनको भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, ना उनको किसी तरह से रोकना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई पहले से प्री प्लानिंग इनका कार्यक्रम है कि इन लोगों ने ऐसा विरोध किया था और ऐसा विरोध करने के बाद इनको डिबार किया जा रहा है, तो हमें लगता है ये संवैधानिक नहीं है। 4 लोग हो यहाँ पे, तमाम साथी आपके साथ हैं, तो ये जो ऊर्जा मिली, रात भर यहीं बैठोगे? देखिए, अगर पुलिस नहीं हटाएगी या फिर हमें डिटेन नहीं करेगी तो हम पूरी रात बैठेंगे। अब पुलिस हमें उठाकर कहाँ ले जा सकती है, अब वो पुलिस जानेगी, वो पुलिस वालों से आप पूछ सकते हैं। हमें यहाँ पर, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, गलती क्या थी जिसके लिए डिबार किया था? आपने एक अनुमति मांगी थी, आपको नहीं दी, तो आप लोग चुप रहे, मगर उसके बाद दूसरे लोगों का स्पीकर अलाउ कर दिया, तो उसके लिए अगर हमने आवाज उठाई तो इसलिए आपको डिबार कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये देखना है कि जो हम कहते हैं कि हम आज़ादी मनाते हैं, देश आज़ाद नहीं है अभी। हम आज़ाद उनके लिए हुआ है जो किसी भी गेट से कोई भी सामान ला सकते हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, आप देखिएगा, जो बहराइच की घटना हुई, कितनी निंदनीय घटना हुई है कि पुलिस को कितने आराम से पकड़ कर लाती है उनको और फिर उनका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये
कुछ लोग हैं जो विशेष लोग, वो बस उनका इतना मोटो रह गया कि वो ये चाहते हैं कि इस देश में मेरा एक छत्र मतलब राज रहे। तो मतलब आप सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के? हाँ, सभी इसी में इन्वॉल्व है। जया, क्या करती हैं? मैं यहाँ से बीकॉम कर रही हूँ। अच्छा, बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, इनके प्रोटेस्ट में साथ आई हैं। हाँ मतलब ये बच्चे आपको लगता है सही है? हाँ, ऑब्वियसली सही है। और जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से ये यूनिवर्सिटी है, उनकी जयंती मनाना गलत तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इसका परमिशन ना देना प्रशासन पे सवाल? ऑब्वियसली सवाल उठाना बनता है, क्योंकि जिसके नाम से आप उसी की जयंती मनाने नहीं दे रहे हो, उन्होंने सबको हक दिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उनके वजह से हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जयंती मनाना तो बनता है, उसके लिए परमिशन तो देना चाहिए। अच्छा, ये मेरी छोटी सी बात हुई जो मैंने आपसे रूबरू कराया, और ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो 4 बच्चों पे ज़्यादातर ध्यान रख के उनको डिबार किया गया है, ये उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें डिबार से हटाया जाए और न्याय दिया जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने रहे राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।